हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। माचागोरा में मनाया गया वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने की शिरकत। मंगलवार को सरपंच, सचिवों और रोजगार सहायकों के साथ मिलकर विशाल प्रदर्शन करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भगवान झूलेलाल और शहीद हेमू कलानी का जन्मोत्सव। सिंधी समाज ने महाप्रसादी का आयोजन किया। और फाग गायन प्रतियोगिता में पहुंचे सांसद नकुलनाथ, पारंपरिक वाद्य यंत्र पर भी हाथ आजमाए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इन दिनों अपने छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। रविवार देर शाम मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा में भाजपा कितना भी प्रदर्शन कर ले, यहाँ बीजेपी छिंदवाड़ा में कमलनाथ से नहीं लड़ती बल्कि छिंदवाड़ा की जनता से चुनाव लड़ती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चुनाव छिंदवाड़ा की जनता और बीजेपी के बीच है। मैं छिंदवाड़ा में राजनीति नहीं करता, मैंने छिंदवाड़ा में समाज सेवक के रूप में अपना जीवन अर्पित किया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं आता। इस छिंदवाड़ा से शंखनाद कर रही है बीजेपी चुनाव का। दूसरी चीज, शिवराज सिंह का ऐसा बयान कि जमीन में गाड़ देगी कांग्रेस, इस तरीके के बयान क्या? देखिए, ये शिवराज सिंह जी किसको गाड़ेंगे, किसका अंत करेंगे, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, पर मैं गाड़ूंगा। मैं अंत करूंगा महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। इन चीजों को मैं गाड़ूंगा। किसानों की हालत प्रदेश में बहुत खराब है। मुआवजे के लिए 3-3, 4-4 साल से किसान परेशान हो रहा है। प्रीमियम सरकार बकायदा काट रही है। कौन? आज हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है। अभी मैं नरसिंहपुर से आज आया हूँ। नरसिंहपुर में किसान परेशान है, उनको अपने गन्ने के लिए बीज नहीं मिल रहा, सही बीज नहीं मिल रहा, उनको कीमत नहीं मिल रही, मूल्य नहीं मिल रही। हर किसान परेशान है, खाद के लिए, बीज के लिए। ये पूरे प्रदेश में हाल है। पूरे मालवा निमाड़ में लहसुन 1 रुपए 1.5 रुपए में बिका। प्याज लो, टमाटर लो, ऐसी कौन सी चीज है जो, और कौन सा वर्ग है जहां लोग परेशान नहीं है? रसोई गैस को लेकर आपने कहा 500 रुपए मैंने आज घोषणा करी है। मैंने नर्मदा की भूमि पर आज घोषणा करी है कि हम सिलेंडर 500 रुपए में हम देंगे। ये जो आज लाडली बहन की योजना लाए हैं, महंगाई से हमारी बहनें परेशान हैं, गैस से हमारी बहनें परेशान हैं, और ये कह रहे हैं 1000 रुपए देंगे। 1000 रुपए भी कई शर्तें रखी गई हैं। ये शर्तों का पालन नहीं होगा, तब 3 महीने बाद, 2 महीने बाद ये कहेंगे इसको वापस दो, रिफंड दो। तो ये तो आज शिवराज सिंह को ये घोषणा के नशे में हैं कि वो देख रहे हैं कि आम जनता का क्या मूड है। अमित शाह के आने पर कह रहे हैं कि 2.5 लाख लोगों को हम जुटाएंगे। ये जुटाएं, जितने भी लोगों को जुटाएं, शासकीय कार्यक्रम करें। अंत में मुझे छिंदवाड़ा की जनता और मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। सर, कन्यादान योजना में इनके ही मंत्री ने इनके ही प्रोग्राम पे सवाल उठाए पॉलिटिक्स को लेकर। ये तो इनके मंत्री बेचारे, मैं तो उनको बेचारा कहता हूँ कि वो कैसे फंसे हुए हैं।
ये हर जगह इन्होंने जहां विकास यात्रा भी निकाली, 160 विधानसभा क्षेत्रों में हाँ इनकी खिलाफत हुई, लोगों ने इनके अपशब्द बोले। ये आज हालत है। पाला बहुत हो रहा है, पानी गिर रहा है, किसान परेशान है। हाँ, मुझे अभी फोन आया था कटनी से, कटनी में बहुत पानी गिरा है, किसान। मैंने कांग्रेस का कार्यकाल था, आप पूछिए मंदसौर नीमच में उनको हफ्ते भर में मुआवजा मिला। शिवराज जी मुंह चलाना जानते हैं, मुंह चलाने और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। सौसर में पिछले साल भी उन्होंने 8 साल पहले घोषणा की थी 20 करोड़ रुपए देंगे जामसौरी मंदिर के लिए। अब उन्होंने हनुमान लोक की घोषणा करी है। ये मैंने कहा ये घोषणा के नशा में है शिवराज सिंह जी, कि वो देख रहे हैं प्रदेश में जगह जगह जाकर कि जनता का मूड क्या है, लोगों के चेहरों से समझ आ जाता है कि क्या मूड है। और जहां तक छिंदवाड़ा का प्रश्न है, मैं यही कहना चाहता हूं, बीजेपी कमलनाथ से नहीं लड़ती। जब छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ती है, छिंदवाड़ा की जनता से लड़ाई करती है। और ये चुनाव छिंदवाड़ा की जनता और बीजेपी के बीच में है। मैं यहाँ राजनीति नहीं करता, मैं एक समाज सेवक के रूप में छिंदवाड़ा में मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। चौरई के माचागोरा में वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ पहुंचे। इस ऐतिहासिक और गौरवशाली दिवस को यादगार बनाने पर आयोजक समिति को बधाई देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि रामगढ़ की रानी ने अन्याय और अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। एक बार फिर हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना है, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है, तभी हम एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण कर पाएं और पुनः छिंदवाड़ा जिला सहित पूरे मध्य प्रदेश में विकास रफ्तार पकड़ेगा। वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि रानी अवंतीबाई ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। कार्यक्रम में सांसद नकुलनाथ ने कहा कि पुनः रानी अवंतीबाई के सपनों को साकार करना होगा, हमें एक बार फिर लड़ना होगा और इस बार हमारी लड़ाई भाजपा के झूठ से है, भाजपा के द्वारा फैलाए गए जातिवाद और धर्मवाद से है। ये जो डैम देख रहे हो आप सामने, इस डैम में जो महत्वपूर्ण परम अथक प्रयासों से माननीय कमलनाथ जी के अथक प्रयासों से आज ये मूर्त रूप लेके बैठा हुआ है। हिमरखेड़ी से जितने लोग आए हाथ ऊपर करो। हिमरखेड़ी के नौजवानों को नमन करती हूँ। माननीय कमलनाथ जी के अथक प्रयासों से जब ये डैम पूर्व रूप लेने जा रहा था, हम लोग सब, मैं उस लम्हे को आपको याद दिलाना चाहूंगी सब, और आज जनता को भी बताऊंगी कि वास्तव में माचागोरा डैम जो है, सभी लोग मंच पर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट से आश्वासन मैं तो बोलने के लिए तो इतना बड़ा शब्दकोश है कि आज का ये दिन छोटा पड़ जाएगा, परंतु समय की पाबंदी को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और एक बात आपको बताना चाहता हूँ तरवन लोधी जी के। तरवन लोधी जी को करोड़ों रुपए का प्रलोभन भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि आप कांग्रेस छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी में मिल जाओ, और तरवन लोधी ने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं जाऊंगा। इन्होंने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए। ये है वो तरवन सिंह लोधी जी। और सभी यहाँ उपस्थित समाज के, आज इस कार्यक्रम में आए हुए समाज के, लोधी समाज के, मैंने कहा नहीं, ये बलिदान दिवस तो मैं छिंदवाड़ा में ही मनाऊंगा। अवंतीबाई भारत की प्रथम महिला शहीद थी। आज की नई पीढ़ी को ये इतिहास याद रखना है, मैं दोहराना नहीं चाहता, बहुतों ने ये इतिहास बता दिया। हमारे पड़ोस के जिले सीनी में उनका जन्म हुआ था और इन्होंने इतनी जवानी में लड़ाई लड़ी और अपना जीवन कुर्बान किया। मैं आज उन्हें नमन करता हूँ। माचागोरा आके मुझे बहुत सारी पुरानी यादें आती है। माचागोरा ये पूरा क्षेत्र क्या था, कितनी खेती थी, और मुझे याद है जब इसका शिलान्यास दिग्विजय सिंह और मैंने किया था, समय लगा,
समय लगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उनसे लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्होंने मुआवजे में पहले कहा है कि कह दिया 10,000 रुपए आए थे, उन्होंने कहा पहले हम 10,000 रुपए कर देंगे। खूब लड़ाई लड़ी हमने, खूब लड़ाई लड़ी। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, याद है, मैंने उनको दिल्ली बुला के, मैं केंद्र में मंत्री था, दिल्ली बुला के इनकी मीटिंग कराई शिवराज सिंह जी से, कुछ मुआवजा बढ़ा, पर अभी भी इसमें कसर है। हमने कानून बनाया कि 4 गुना मुआवजा होना चाहिए, पर इसका पालन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की हमने केंद्र में बैठे हुए ये कानून बनाया था, पर इसका पालन नहीं हुआ। पर याद रखिएगा 6 महीने बाद क्या होने वाला है, 6 महीने बाद क्या होने वाला है। बहुत सारे गांव मैं जानता हूं वंचित है, कोई ना कोई बहाना बना लिया जाता था कि सिवनी को पानी नहीं जाएगा, यहाँ पानी पूरा नहीं है। पर ये बांध बना था छिंदवाड़ा जिले के लिए, बोला था हमारे चौड़े अमरवाड़ा सीट के लिए, हमारे छिंदवाड़ा के लिए, सिवनी के लिए बहुत पानी है, उसकी चिंता ना करेंगे तो बहाना बनाते थे। तो जो छूटे हुए गांव हैं जहां लिफ्ट इरिगेशन, जहां नहर की आवश्यकता है, ज्यादा समय में रुकना पड़ेगा। जो मैंने वचन दिया था माचा गोरा का, वो मैं अब पूरा करूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने गृह मंत्री के सभा स्थल पुलिस ग्राउंड का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि 25 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा आगमन होगा। उनके आगमन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी पुलिस ग्राउंड का निरीक्षण किया गया था। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी पुलिस ग्राउंड पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। प्रदेश अध्यक्ष के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सहित अधिकारी उपस्थित थे। अमित शाह जी का दौरा होना है कार्यक्रम स्थल में, मैं यहाँ माननीय अमित शाह जी के दौरे में जो सभा यहाँ पर होगी, मैं उसका निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष, बाकी हमारे सभी वरिष्ठ नेता, और जो रूट उनका रहेगा, जहाँ हेलीपैड पर पहुँचेंगे, तो स्वागत की तैयारी, सभा स्थल की तैयारी, कार्यकर्ताओं में अलग प्रकार का उमंग और उत्साह है। तो इसलिए मैं विशेष तौर पर उस स्थान का निरीक्षण करने के लिए आया हूँ और व्यापक तैयारियों में कार्यकर्ता यहाँ के जुड़े हैं। छिंदवाड़ा जिले के सरपंचों, सचिवों एवं रोजगार सहायकों के अधिकारों की मांग को लेकर मंगलवार 21 मार्च को जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार खुद सड़क पर उतरेंगे। इस एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में प्रशासनिक दखल अंदाजी एवं दबाव का विरोध किया जाएगा। इस प्रदर्शन की जानकारी देने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनके एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में पूरे जिले से जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक शामिल होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को बताया कि प्रशासन को उन्होंने बीते 6 मार्च को त्रिस्तरीय पंचायती राज में आ रही समस्याओं, सचिवों, सरपंचों और रोजगार सहायकों के अधिकारों में की जा रही कटौती और उससे उत्पन्न हो रही परेशानियों के बारे में विस्तार से बताया था और समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन इस मामले पर जिला प्रशासन ने कोई तवज्जो नहीं दी। संजय पुनहार का कहना है कि इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रशासन पंचायती राज को लेकर गंभीर नहीं है और उसे कमजोर करने का लगातार प्रयास जारी है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पानी सर से ऊपर निकल गया है। 21 मार्च को कलेक्टर कार्यालय के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है, ये एक मैसेज देना है प्रशासन को। मैंने 6 मार्च को एक ज्ञापन दिया था जो 9 बिंदुओं पर था। 9 बिंदुओं की उस ज्ञापन के संबंध में प्रशासन ने मुझे आज 21 तारीख होने जा रही है, 15 दिवस का समय देने के बाद भी प्रशासन द्वारा ना मुझे जानकारी दी गई, न उस संबंध में कोई चर्चा की गई। अब मेरे पास में एक ही रास्ता बनता है कि मैं धरने पर बैठूं। क्यों? उसका कारण है कि 9 बिंदु जो मैंने दिया था वो बहुत छोटे छोटे थे और प्रशासकीय थे, और उसमें ऐसा कोई भी बिंदु नहीं था जो प्रशासन के द्वारा न किया जा सके, जो सिर्फ जिले से जुड़ी हुई समस्या को लेकर था। उस विषय पर भी प्रशासन अपना अड़ियल रवैया बनाए हुए है। अब मैं चाहता हूं कि भाई आप हमारे साथ में कोऑपरेट करके, और प्रशासन, हमारे जो ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, उनके वेतन की विसंगतियां हैं,
उसमें जो इंजीनियर्स परेशान कर रहे हैं उसमें विसंगतियां हैं, और जो TSAS की कार्रवाई होती है उसमें विसंगतियां हैं। मात्र इन 9 बिंदुओं पर मैंने उन्हें कार्रवाई करने के लिए कहा था, और ये कहा था कि कई लोग झूठी शिकायतें करते हैं CM ऑनलाइन, अगर वो झूठी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो उस विषय पे प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है, जबकि उनको ध्यान देना चाहिए। इसलिए मजबूरन मेरी ये परिस्थिति बन रही है कि मुझे कल के दिन 21 तारीख को धरने पर बैठना पड़ेगा। ये पहला मौका होगा जब एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंचों, सचिवों, रोजगार सहायकों की मांग को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर खुद धरने पर आ रहा है। नहीं, मेन रीजन ये निकल कर आ रहा है कि मेरे दौरे के दौरान मैं देख रहा हूँ कि जो सरपंच सचिव हैं और GRS हैं, इनके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा, और ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जो उनकी क्षमता के बाहर होते हैं। मैं बोलता हूँ काम कराने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन आप उनको रिलीफ तो दीजिए। एक काम खत्म होता नहीं है, आप दूसरा काम रखवा देते हो, दूसरा काम खत्म नहीं होता कि तीसरा रख देते हो। तो ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए। आप तो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जी, आपको सर्वाधिकार है। जब आपकी आम सभा होती है उसमें अधिकारियों के निंदा प्रस्ताव पर करके निर्देशित करने का प्रस्ताव पारित क्यों नहीं करते? देखिए, पहले इन लोगों को मैं ज्ञापन दे चुका हूँ 6 तारीख को इसी विषय में कि कलेक्टर मैडम जो है हमारी उन विषयों पर विचार करने के बाद वो परिस्थितियां देखें कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो जो इंजीनियर्स डिस्टर्ब हैं उनको उठा के ट्रांसफर कर दें। इसके अतिरिक्त तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। दूसरा, मैंने उनको ये बोला था कि जो CM ऑनलाइन शिकायत हो रही है उसकी डायरेक्ट जांच ना करवा के इस तरह से ना कराया जाए कि कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जाए कि आप OTP बंद करवाइए, उसके लिए अनावश्यक पैसे मांगते हैं लोग, तो पैसे ना देना पड़े। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। होली और धुरंडी के बाद से फाग प्रतियोगिता का आयोजन जारी है। पारंपरिक गीतों और मंजीरों और झांझ की थाप पर गाए जाने वाले गीतों को फाग कहा जाता है, जिसका आयोजन मोहखेड़ ब्लॉक के ग्राम थुनिया भांड में हुआ। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी के पास स्थित मोहखेड़ ब्लॉक के ग्राम थुनिया भांड में जिला स्तरीय फाग प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ भी पहुंचे। उन्होंने पारंपरिक वाद्य यंत्र को बजाया। साथ ही उन्होंने फाग प्रतियोगिता की तारीफ करते हुए 51,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। सांसद नकुलनाथ ने कहा कि इस तरह के पारंपरिक आयोजन को बढ़ावा देने के लिए इनका निरंतर आयोजन नितांत आवश्यक है। अपने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने रविवार देर शाम भाजपा कार्यालय में पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी एवं नगर मंडल के पदाधिकारियों की आगामी समय में चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जिले के सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आगामी समय में विधानसभा चुनाव में भाजपा 7 विधानसभा जीतेगी। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह एवं वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। लोकसभा के विस्तारक भाई अशोक जी बूथ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने ये डेवलप करने का प्रयास किया है कि जब जिले की बैठक की अध्यक्षता, प्रदेश की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, जिले की बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष करेंगे, मंडल की बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष करेंगे, और जब बूथ की बैठक लेने जाते हैं तो सारे बड़े नेता मंच पर होते हैं और बूथ का अध्यक्ष बेचारा वहां बैठा रहता है। तो बूथ की बैठक की अध्यक्षता चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष करें, अध्यक्ष लें या प्रदेश के अध्यक्ष लें या कोई भी ले, बूथ की बैठक की अध्यक्षता तो बूथ का अध्यक्ष ही करेगा। और इससे मित्रों मैंने देखा कि डिजिटल बूथ के अभियान में जो पहले हमने शुरू किया था, अभी मैंने देखा कि हम लोगों ने पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के निर्माण का काम, जो बहुआयामी काम है, और आज के तकनीकी युग में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश एक नए भारत के नए परिवेश में, नई तकनीकी युग में जिस प्रकार से पूरा देश भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जो डिजिटल बूथ बनाने का काम शुरू किया। आज मैंने देखा कि उन बूथों पर कार्यकर्ताओं ने पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति से लेकर हर प्रकार से फीडिंग संगठन ऐप के माध्यम से जो करने का प्रयास किया, मैंने तो उन दोनों कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया कि अभिनंदन के पात्र हैं कि 47 में से 45 पन्ना प्रमुख अपलोड थे। सहयोग की प्रणेता श्री माता निर्मला देवी के 100वें जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ भी पहुंचे।
दोनों नेता लिंगा स्थित माता निर्मला देवी के आश्रम में पहुंचे, जहां चल रहे जन्म शताब्दी कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान माता निर्मला देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सभी आयोजकों और सहयोगियों को उन्होंने जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है, श्री माता निर्मला देवी जी का जन्म छिंदवाड़ा में ही हुआ था। उन्होंने सहयोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। श्री माता जी का फर्स्ट विजिट में आप थे, हम लोग सब थे इधर साथ में। आपके दरबार की जय, राजयोग परिवार की जय, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। भूमि हमारा छिंदवाड़ा है, वो महान समाज सेवक थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत संपर्क था और उनके भाई सालवे जी मेरे गुरु थे। तो मेरा सौभाग्य है कि आज भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला। कई दफ़े मैं आया हूँ और मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया उन्हें। और आज सब उनके सेवकों को मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ कि माता जी की जो दिशा थी उसे अपनाएं, अपने जीवन में वो मूल्यों को अपनाएं और हमारे देश की और प्रदेश की सेवा करें। सोमवार सुबह शहर में एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि बस दुर्घटना में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। सोमवार सुबह छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर जा रही बस कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अनियंत्रित होकर कलेक्ट्रेट की दीवार पर जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस में 15 से 20 यात्री सवार थे, लेकिन इस हादसे के दौरान किसी को भी चोट नहीं आई। बाद में कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बस को क्रेन के माध्यम से हटाया गया। क्या हुआ यहाँ पे अभी सुबह? आज सुबह 7 बजे बस जा रही थी छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर। तो कलेक्ट्रेट के सामने नीलकमल की जो मिगलानी की जो बस थी वो एक डिवाइडर से यहाँ से टकराकर अनबैलेंस अनियंत्रित होने के कारण सीधे वो कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर चल गई, जिसमें कोई यात्री को अभी कोई चोटिल जैसी कुछ हुआ नहीं है, पर बैलेंस नहीं होने के कारण गाड़ी अंदर चली गई है। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शहर में हर्षोल्लास के साथ झूलेलाल भगवान का जन्मोत्सव और अमर शहीद हेमू कलानी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज छिंदवाड़ा द्वारा मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड में विशाल प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिंधी समाज के समस्त प्रबुद्ध जन महिला शक्ति शामिल हुई। वहीं भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी पहुंचे और भगवान के जन्मोत्सव पर बधाई देते हुए विशाल प्रसादी भंडारा ग्रहण किया। सभी भाइयों से निवेदन है, वाहन साइड में लगाएंगे। कमेटी से निवेदन है, एक दो लड़के हमारे जो सेवादारी भाई हैं बाहर खड़े हो जाएं, वो इस चीज का ध्यान रखें, गाड़ियां कोई सामने ना लगाएं और कोई भी कचरा इधर उधर ना फेंके। कतार बंद होके प्रसाद लेते जाएं। लाइन से आ जाओ, चलो इनको दे दो सुरेश, वहाँ से पूरी और वो ले लो, वहाँ से आप लोग इधर आएंगे। रखना है। झूलेलाल जन्मोत्सव के अवसर पर अमर शहीद हेमू कालानी जी की जन्म जयंती के अवसर पर आज सिंधी समाज छिंदवाड़ा द्वारा बस स्टैंड में विशाल आम लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 लोगों को हम आशा करते हैं कि वे प्रसाद ग्रहण करेंगे। और इस अवसर पर सिंधी समाज की ओर से हम सभी नगर वासियों को अमर शहीद हेमू कालानी जी के जन्म जयंती की बधाइयाँ देते हैं और भगवान झूलेलाल जी के जन्म दिवस की, चेटी चंड की सबको लख लख करोड़ करोड़ बधाइयाँ देते हैं। अपने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर की गई टिप्पणी को छिंदवाड़ा वासियों ने गंभीरता से लिया है। इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। सोमवार को वार्ड नंबर 14 में संकट मोचन हनुमान मंदिर में वार्ड पार्षद की उपस्थिति में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें यज्ञ करवाकर सीएम की सद्बुद्धि की कामना की गई। आज वार्ड नंबर 14 के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर अनगढ़ हनुमान मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, जो कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो हमारे परम आदरणीय नेता भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के विषय में जो टिप्पणी की है, वो एकदम ओछी मानसिकता के कारण की है। इसलिए भगवान श्री बजरंगबली के परम भक्त कमलनाथ जी के तरफ से हमने यहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, ताकि शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि आए। और अब इसका छिंदवाड़े की जनता इस बात का जवाब नवंबर में 2023 में माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना के देगी। हर साल की तरह इस साल भी चंद्रिकापुर महादेव मंदिर चौराही से माता रानी की विशाल चुनरी यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के संयोजक संदीप रघुवंशी ने बताया कि 22 मार्च से 29 मार्च तक नवरात्रि के दौरान विशाल चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा चंद्रिकापुर महादेव मंदिर से कपूरदा माता मंदिर पहुंचेगी। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में इस चुनरी यात्रा में शामिल होने के लिए माता रानी के भक्तों से अपील की है। मित्रों साथियों, सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष, नवरात्रि एवं श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की ओर से। मित्रों साथियों, प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 2023 में 22 मार्च से 29 मार्च तक विशाल चुनरी पद यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है, जो कि 9 दिवसीय नवरात्रि में चंद्रिकापुर छिंदवाड़ा जिले की चौरी विधानसभा में बिछुआ मंडल से चंद्रिकापुर महादेव खोरा मंदिर से प्रारंभ होगी और खमारपानी, खैरीमाली, गुमत्रा होते हुए, बादगांव होते हुए, सिरास, समसवाड़ा, बीजावाड़ा होते हुए 29 तारीख को अष्टमी के दिन कपूरदा पहुँचेगी। इस पद यात्रा में समस्त माताओं, बहनों, मित्रों, साथियों, धर्म प्रेमी बंधुओं को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आइए इस कठिन कार्य में माता रानी की सेवा में और क्षेत्र के कल्याण की मनोकामना लेते हुए हम सभी के विकास के लिए, हमारी विधानसभा के कल्याण के लिए पैदल चलकर पद यात्रा करके माता रानी को प्रसन्न करते हैं और
कामना करते हैं कि सभी की मनोकामना माता रानी पूरी करे। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। मैं पुनः आप सभी को निमंत्रण के माध्यम से, अपील के माध्यम से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में 22 मार्च को प्रातः 10 बजे चंद्रिकापुर पधारें और इस पुण्य लाभ को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के भारत भारती विद्यालय का स्थानीय परीक्षा परिणाम 100% रहा है। सोमवार को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त भारत भारती विद्यालय में कक्षा नर्सरी से लेकर 11वीं तक की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। विद्यालय की प्राचार्य शोभा मिश्रा ने बताया कि रिजल्ट वितरण कार्यक्रम में शाला के संचालक अंबिका तुलस्यान और श्रुति तुलस्यान उपस्थित थे और उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। खास बात यह है कि स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा। तनुश्री 94.58, परव जुनेजा 8th रैंक 94.58, थर्ड रैंक तीनों है। 5th रैंक मोइन कार अलमान, जल्दी आइए, फास्ट गो। 4th रैंक राधिका कुमारी 96%, भव्या मेहरा 95.7, रैंक है युवरंजन ठाकुर 89.4% from 6th rank, प्रिंस अहरवा 7th रैंक 90.7, वेदांत शर्मा 8th रैंक, 3rd रैंक 89.3%, 6th रैंक, कनिष्का गोलानी 6th रैंक 73.24, याशिका लालवानी। कोविड के बाद इस बार हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। पेरेंट्स ने हमको बहुत सहयोग किया, बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, तो कोई भी बच्चा 70% से नीचे नहीं आया है। इस बात की हमको खुशी है और बहुत मेहनत टीचर्स, बच्चों और पालकों सबने की है, जो हमारे लिए संतोषजनक रिजल्ट रहा इस बार, और भविष्य में भी ये हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास स्टिचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा, मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो का धमाकेदार कैश डिस्काउंट ऑफर। स्कूटर्स पर 4500 रुपए कैश बोनस ऑफर 20 मार्च तक एवं HF डिलक्स पर 2100 रुपए की नगद छूट ऑफर 31 मार्च तक। साथ ही स्क्रैच कार्ड पर पाए अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल। तो आज ही संपर्क करें सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई,
फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्ती सी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। राष्ट्रीय तेली साहू समाज महासंगठन द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन नागपुर रोड स्थित निजी लॉन में सोमवार को हुआ। सामूहिक विवाह सम्मेलन में साहू तेली समाज द्वारा 28 जोड़ों के विवाह संपन्न हुए। साहू तेली समाज द्वारा इन नवविवाहित जोड़ों को घर गृहस्थी का सामान सहित एक मोटरसाइकिल भी उपहार के रूप में प्रदान की गई और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के भी पदाधिकारी उपस्थित रहे। सम्मेलन में साहू समाज के प्रबुद्ध जनों सहित महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। छिंदवाड़ा में पहली बार साहू तेली समाज द्वारा इतने बड़े सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में समाज के लोग सम्मिलित हुए और सभी सामाजिक बंधुओं के द्वारा नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया गया। धन्यवाद करते हैं सिटी नीतीश साहू राजीगांव से, आप सभी का भी इस मंच पर बहुत स्वागत है। जय मां कर्मा देवी। आज राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के तत्वाधान में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी श्री मुरारीलाल जी गुप्ता एवं हमारे जिले के अध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र साहू जी एवं समस्त जो राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रदेश पदाधिकारी और हमारे जिले से, राज्यों से उपस्थित समस्त जनता जनार्दन सामूहिक विवाह समारोह में उपस्थित समस्त स्वजाति बंधुओं को हम हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जो जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के तत्वाधान में छिंदवाड़ा जिले में पहली बार ये सामूहिक विवाह समारोह संपन्न किया गया, जिसमें 28 जोड़ों का हमने आज बंधन में बांधा गया है और इसके लिए मैं समस्त साहू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर, कोई हमारा प्रदेश पदाधिकारी मुंबई से आया, कोई बिहार से आया, कोई गुजरात से आया, कोई राजस्थान से आया, समस्त पदाधिकारियों को मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। दिल की गहराई से उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय मां कर्मा देवी। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा 28 जोड़े वर वधू की शादी की जा रही है। उसमें हर जोड़े को मोटरसाइकिल, कूलर, अलमारी, घर गृहस्थी का सामान दिया जा रहा है। इसमें स्वजाति बंधु जो हमारे कार्यक्रम में वो उपस्थित हुए, उनका बंधन अभिनंदन करता हूँ, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये पूरे देश से आए, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, पूरे मध्य प्रदेश से आए इस कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के लिए मैं समस्त साहू जाति बंधु को बधाई देता हूँ। रोटरैक्ट क्लब छिंदवाड़ा व परासिया ने मिलकर रक्तदान महादान शिविर का आयोजन रविवार को परासिया रोड स्थित हॉस्पिटल में किया। शहर के समाज सेवियों, विशेषकर युवाओं ने इस आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई। क्लब के अध्यक्ष सूफी अब्दुल तहसीन ने बताया कि महादान शिविर का ये 8वां वर्ष था। रोटरैक्ट क्लब द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है, जिसका मार्च के दूसरे सप्ताह में विभिन्न राज्यों व शहरों में आयोजन कराया जाता है। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महादान रक्तदान शिविर में परासिया रोटरैक्ट क्लब के अध्यक्ष रेहान खान, सेक्रेटरी उवैस मंसूरी, प्रखर माहोरे, अभिनव चौरसिया, कोशिमा विश्वकर्मा, सिद्धांत रामानंद, आरिफ लाला, मधुर रघुवंशी, प्रथम श्रीवास्तव, हसनैन अहमद, आयशा खान ने अहम भूमिका निभाई। आज रक्तदान महादान शिविर रोटरी क्लब छिंदवाड़ा और रोटरी क्लब परासिया पेज के संयुक्त तत्वाधान में नाहर हॉस्पिटल के फ्री ब्लड सेंटर पे लगाया गया। इस रक्तदान में शहर के तमाम नवयुवक, तमाम वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली और इस रक्तदान महादान समारोह को कामयाब बनाया। इस रक्तदान की खास बात ये थी कि महज ये रक्तदान नहीं था, इसका अवेयरनेस कैंप बहुत लोगों तक सोशल मीडिया और विभिन्न जरियों से पहुंचाया गया। ऐसे सामाजिक कामों में हमारा क्लब और क्लब के तमाम लोग रोटरैक्टर्स आगे काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।
सहायक एवं उच्च श्रेणी शिक्षकों द्वारा सोमवार को जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अपनी वर्षों से लंबित एक सूत्रीय मांग के लिए सहायक शिक्षक ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री के खुले मंच से आह्वान के बाद भी सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं कर रही है, तो अब आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। आगामी समय में सहायक शिक्षक उच्च श्रेणी शिक्षक संघ अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराएगा। अगर प्रशासन इन मांगों को जल्द पूरा नहीं करता है तो संघ उग्र आंदोलन करेगा। वो प्रगति हमें नहीं मिलती, क्योंकि शिक्षक को तो इस भारत देश में राष्ट्र निर्माता का तोहफा दे दिया गया, फोकट वाला भयावह स्थिति में डाल दिया कि आपको पदोन्नति अब देने में बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? मैं सुभाष शर्मा, मध्य प्रदेश सहायक शिक्षक मोर्चे का मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और हमारा जो मोर्चा बना हुआ है जिसमें सहायक शिक्षक HM व्याख्याता इन सबों का एक संगठन है। पूरे मध्य प्रदेश में कई वर्षों से हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं, एक सूत्री हमारी मांग है कि जो हमारी ग्रेड पे है, जो हमारी योग्यता है, वरिष्ठता के आधार पर वो हमको पदोन्नति परिणाम दिया जाए। इसकी घोषणा माननीय वर्तमान के मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच में और गैर मंच में कर चुके हैं। हम आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोग हमारे सारथी के रूप में हैं, आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ज्ञापन बात पहुँचे कि जल्दी शीघ्र आदेश करें और हमें पूर्ण आशा है और उम्मीद है कि वो अतिशीघ्र ही आदेश यहाँ पर करेंगे। और आज यहाँ पर छिंदवाड़ा में प्रांतीय बैठक आयोजित की गई है जिसमें समस्त प्रांत के प्रतिनिधि यहाँ उपलब्ध हुए हैं और माननीय हमारे रामदास रघुवंशी जी ये हमारे आयोजक हैं इस कार्यक्रम के। और आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है और एक निर्णायक बैठक यहाँ हो रही है। और यदि हम ये आगाह भी करना चाहते हैं, यदि 1 महीने के अंदर हमको आदेश नहीं हुए हैं तो आगामी हम बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय किया जाएगा जिसमें ज्ञापन आंदोलन का रूपरेखा बनाई जाएगी। पीजी कॉलेज में सोमवार से 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। जियोलॉजी विभाग जैव विविधता एवं उसके संरक्षण पर हो रहे इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी। सेमिनार में विशेषज्ञों ने बताया कि मनुष्य जमीन के साथ, जीवधारियों के साथ, पेड़ों के साथ शोषण करता है। जब जीवधारी और वनस्पति ही जीवित नहीं रहेंगे तो मनुष्य का जीवन भी जीना दूभर हो जाएगा। सेमिनार के माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाएगा कि इन जमीनी जीव जंतु और पेड़ों को नुकसान ना पहुंचे, जिससे मनुष्य का जीवन आसान हो सके। जो साइबेरियन क्रेन है वो ब्रीडिंग के लिए यहाँ पर आता है और जो उस समय साइबेरियन में सर्दी पड़ती है वो बहुत ज्यादा पड़ती है, -4। फिर जब यहाँ पर वो ब्रीडिंग करते थे, ब्रीडिंग करने के बाद उनके जब बच्चे होते थे जो जुवेनाइल्स, रिटर्न में जुवेनाइल फर्स्ट पहुंचता आगे होता है और सीनियर्स पीछे होते। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा के जूलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जैव विविधता और उसके संरक्षण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में पूरे भारत के डेलीगेट्स आए हैं जो अपना शोध पत्र इस बात पर प्रस्तुत करेंगे कि आदमी ज़मीन पर जीवधारियों के साथ, पेड़ों के साथ बहुत शोषण करता है और जब जीवधारी और वनस्पति ही नहीं रहेगी तो आदमी का इस ज़मीन पर जीवित रहना दूभर हो जाएगा। तो 2 दिन में एक निष्कर्ष निकाला जाएगा कि किस तरह से मानव अपना विकास भी करे और विकास के साथ जो करोड़ों जीवधारी हैं, वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, उनके साथ कोई नुकसान न हो, वो भी साथ साथ जीवित रहें, जिससे मानव की कौम को आगे जीने का बहुत बड़ा आसरा मिलेगा। एक तरफा कभी नहीं हो सकता, अकेला मानव जिंदा रहे और जीवधारी जिंदा न रहें, ऐसा हो नहीं सकेगा। इसी बात को केंद्र में रखकर जूलॉजी विभाग द्वारा ये 2 दिवसीय सेमिनार की गई है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है यह सेमिनार सभी अपने शोध पत्रों के माध्यम से और अपने संदेश के माध्यम से लोगों में जीवधारियों के प्रति, वनस्पति के प्रति जागरूकता पैदा करेगी। थैंक यू। राज्य आनंद संस्थान द्वारा अल्पविराम परिचय कार्यक्रम जिला छिंदवाड़ा के जनपद पंचायत के सभागार में किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिक मंच के परिजनों को विराम कार्यक्रम से परिचित कराया गया। विराम कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, अपने आप से परिचय। अपने जीवन में भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अपने आप को भूल चुके हैं, जिसके कारण हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, हम देख नहीं पाते हैं
कि हम क्या व्यवहार कर रहे हैं। खुद के साथ वक्त निकालना और अपने आप से, अपने अंदर से अंतरात्मा की आवाज को सुनना और रिश्ते कैसे हैं, मेरे परिवार कैसे हैं, समाज के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ, इन सारी चीजों पर अपने अनुभव के माध्यम से अवगत कराना विराम कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, जिसे राज्य आनंद संस्थान आयोजित करता है। शासन ने एक नया विभाग बनाया, 2016 में इसकी स्थापना हुई है, राज्य आनंद संस्थान। संस्थान की मंशा है कि हमारा एक एक नागरिक खुश रहे, खुशहाल रहे, आनंद में रहे। इसके लिए शासन बहुत सारी योजनाएं चलाता है, जिसमें आनंद उत्सव पिछले महीने आनंद उत्सव का कार्यक्रम हुआ। ये अल्पविराम का कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत हम बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, शासकीय अशासकीय कर्मचारियों को कुछ टूल्स के माध्यम से अल्पविराम का परिचय देते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग खुद में आनंदित रहने का अनुभव कर सकें, इसको जी सकें और एक खुशहाल जीवन का निर्वहन कर सकें। इस कार्यक्रम में करने का मकसद ये है कि भाग दौड़ वाली जिंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही भूल चुके हैं। इस अल्पविराम का करने का मकसद है कि थोड़ी देर वक्त खुद के लिए निकालें और चिंतन करें कि जो हमारा व्यवहार, हमारा कार्य है, जो हमारे रिश्ते हैं, कैसे हैं। बस चिंतन करें, देखें कि क्या कैसा जा रहा है हमारा, ताकि हम उसको अगर गड़बड़ियाँ भी हो रही है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, है ना। और इसी के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम कोई भी ठीक करते हैं अपनी जो गड़बड़ियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से हैप्पीनेस मिलती है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक मदद की भाव, एक ग्रेटिट्यूड की भाव, जब हम किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड की भाव रखते हैं, कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से आनंदित फील करते हैं। जब हम किसी को निस्वार्थ मदद करते हैं तो भी कहीं ना कहीं हम एक आनंदित महसूस करते हैं। तो यही उद्देश्य है कि लोगों में जो हम काम कर रहे हैं वो किस भाव से कर रहे हैं, उस भाव को जागृत करने का एक कार्यक्रम है अल्पविराम। आइए अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। माचागोरा में मनाया गया वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने की शिरकत। मंगलवार को सरपंच, सचिवों और रोजगार सहायकों के साथ मिलकर विशाल प्रदर्शन करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भगवान झूलेलाल और शहीद हेमू कलानी का जन्मोत्सव। सिंधी समाज ने महाप्रसादी का आयोजन किया। और फाग गायन प्रतियोगिता में पहुंचे सांसद नकुलनाथ, पारंपरिक वाद्य यंत्र पर भी हाथ आजमाए।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।